स्टूडेंट्स हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक उन्होंने पिछले 10 दिन से रेगुलर प्रैक्टिस करके आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि इसे आपके सामने प्ले करें। विजयपाल बनाम हेमलता में विजयपाल और हेमलता हाजिर हो। की तरफ से अपना वकालतनामा कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं एडवोकेट नीलवाला मेरे मुवक्किल हेमलता की ओर से यह वकालतनामा पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। श्रीमान जी, मेरे मुवक्किल विजयपाल की शादी दिनांक 26/11/2019 को बीकानेर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। श्रीमान जी, विजयपाल का रिश्ता उनकी सगी भाभी संगीता ने अपनी छोटी बहन हेमलता के साथ करवाया था। श्रीमान जी, विजयपाल और उनके परिवार वालों ने यह सोचकर इस रिश्ते को स्वीकार किया कि जैसे हमारी बड़ी बहू है वैसे ही छोटी बहन भी होगी, परंतु श्रीमान जी उनका यह सोचना गलत साबित हुआ। श्रीमान जी, हेमलता को गठिया पाँव की बीमारी थी, जिसके चलते उसे घर का कोई काम नहीं होता था। जब कभी वह घर का कोई काम करती तो कहती मेरे हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, मैंने अपने मायके में भी कोई काम नहीं किया तो मैं यहाँ क्या काम करूंगी। श्रीमान जी, विजयपाल और हेमलता की शादी को 11 महीने हो जाने के बाद भी वह हेमलता 10 या 15 दिन से ज्यादा अपने ससुराल में नहीं रही और वह 2.5 या 3 महीने के लिए अपने मायके चली जाती थी। श्रीमान जी, जब शादी से पहले विजयपाल ने हेमलता से मिलने की इच्छा जताई तो उनकी भाभी ने कहा कि आपने मेरी बहन को पहले भी देखा हुआ है। तब विजयपाल ने कहा मैंने उसे 9 साल पहले देखा था। स्वीकार है कि मेरे मुवक्किल की शादी विजयपाल के साथ 26/11/2019 को बीकानेर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी। श्रीमान जी, हाँ, यह भी स्वीकार है कि विजयपाल और हेमलता की शादी विजयपाल की भाभी के द्वारा तय की गई थी और यह शादी विजयपाल की पसंद और सहमति से की गई थी। श्रीमान जी, यह कहना बिल्कुल गलत है कि विजयपाल शादी से पूर्व कभी हेमलता से नहीं मिले। पंचायत में कौन कौन मौजूद थे? हेमलता के पिता, चाचा और विजयपाल के 2 दोस्त। क्या पंचायत में ऐसी कोई बात हुई थी कि हेमलता अपने दामाद के संबंधी अधिकारों का निर्वहन नहीं करती है? जी नहीं, ऐसी कोई बात खुलकर सामने नहीं है। क्या ऐसी कोई बात हुई थी कि हेमलता अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? वो वैचारिक मतभेदों के चलते हेमलता अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है। ये सच है ना कि आप विजयपाल आपके रिश्तेदार हैं और विजयपाल के कहने भी आपने ये पंचायत की थी? जी नहीं, वो मेरी पंचायत का है और अपना पारिवारिक मैटर लेकर मेरे पास आया तो मैंने 2 पंचायतें की और आपसे समझाइश की कोशिश की। आपको कोर्ट के समक्ष बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। विजयपाल बनाम हेमलता में राकेश कुमार हाजिर हो। आप कोर्ट के समक्ष शपथ लीजिए। मैं कोर्ट के समक्ष शपथ लेता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच की सेवा करूँगा। आपका नाम? राकेश कुमार। जाति? रामन। निवास स्थान? कुमार प्रदेश। आपका विजयपाल के साथ क्या रिश्ता है? यह मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे साथ नौकरी करता है। जब बीकानेर पंचायत हुई थी क्या आप उसमें मौजूद थे? जी हाँ, मैं उसमें मौजूद हूँ। आप विजयपाल के वैवाहिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं, कोर्ट को बताइए। जहाँ तक मुझे पता है विजयपाल का विवाह 26/11/2019 को
बीकानेर में हुआ था, जिसके अंतर्गत मैं भी मौजूद था। शादी के पश्चात उसका व्यवहार मुझे कुछ सही नहीं लगा। उसे पूछने के पश्चात उसने मुझे बताने से साफ मना कर दिया। थोड़ा जोर देकर पूछने पर उसने मुझे यह बताया कि उसकी पत्नी का उसके प्रति कोई व्यवहार सही नहीं है एवं उसके परिवार वालों के प्रति भी उसका व्यवहार सही नहीं है। जब बीकानेर में पंचायत संपन्न हुई, उसके अंतर्गत यह तय हुआ था कि विजयपाल की पत्नी उसके साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वह आज भी अपने पियर से वापस नहीं लौटी है। उसने मुझे यह भी बताया कि शादी को 11 महीने हो चुके हैं, परंतु इसके पश्चात आज तक उनके मध्य कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। क्या आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? जी हाँ श्रीमान। विजयपाल का आपके साथ क्या रिश्ता है? जी मैं मेरा दोस्त है। विजयपाल आपके दोस्त है तो आप उनकी पत्नी हेमलता से कभी मिले होंगे? जी मैं उनसे कभी, तो आपको कैसे पता कि उन्हें गठियाबाद जैसी कोई बीमारी है? या मेरे दोस्त ने मुझे बताया। श्रीमान जी, ये पॉइंट नोट किया जाए, ये कभी हेमलता से नहीं मिले और विजयपाल ने जो इन्हें बताया है वही ये गवाही दे रहे हैं। ये सच है ना कि विजयपाल को आपने ही उकसाया था कि इस विवाहित छेद के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं है। ये सच नहीं है तो आपने कभी विजयपाल को समझाया नहीं कि वह अपनी पत्नी को समझाए और ससुराल चलने के लिए गए? मैंने उसको समझाने की कई बार कोशिश की, परंतु उसने मुझे यह बताया कि उसकी पत्नी ही अपने पियर से नहीं आना चाहती। ये सच है ना कि ये गवाही आप विजयपाल के कहने पे ही दे रहे हैं? ये सच नहीं है। That's all. रामेश्वर सिंह हाजिर हो। और के समक्ष शपथ की जाती। राजपूत, निवास स्थान बीकानेर। आपका हेमलता के साथ क्या रिश्ता है? हेमलता मेरी छोटी पुत्री है। क्या विजयपाल और हेमलता की शादी आपकी सहमति से हुई थी? जी बिल्कुल। कोर्ट के समक्ष बताइए कि हेमलता के वैवाहिक संबंध कैसे रहे? शादी के बाद जब हेमलता पहली बार पियर आई तो उसने हमें बताया कि उसके ससुराल वालों का और उसके पति विजयपाल का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह ससुराल नहीं जाएगी। क्या इसके बाद कभी आपने कोशिश नहीं की हेमलता को वापस भेजने की? जी कि इसके लिए 2 बार पंचायत हुई और दोनों पंचायतों में यही तय पाया कि हेमलता ससुराल चली जाएगी। क्या हेमलता आज भी अपने ससुराल जाना चाहती है? That's all. श्रीमान जी, मैं रमेश्वर सिंह से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जैसा कि आपने बताया आपकी बेटी ससुराल जाना चाहती है, तो पंचायत में फैसले के बाद वह ससुराल क्यों नहीं गई? उसे कोई लेने नहीं आया। अगर उसे कोई लेने नहीं आया तो उन्होंने दूसरी पंचायत क्यों की थी? श्रीमान जी, इस पॉइंट को नोट किया जाए, मेरे इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या आपकी बेटी को कोई गठियाबाद जैसी बीमारी है? नहीं, वह पूर्णतः स्वस्थ है। क्या इस शपथ पत्र में जो हस्ताक्षर है वो आप ही के हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे द्वारा किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आपको पता है? जी तो इसमें तो आपने यह स्वीकार किया कि आपकी बेटी को कोई बीमारी है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। श्रीमान जी, रामेश्वर सिंह के बयान और शपथ पत्र के बयान दोनों विरोधाभासी हैं। ये तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है ना कि आपकी बेटी खुद ही ससुराल नहीं जाना चाहती है? नहीं, ये सच नहीं है। That's all, Your Honor. वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बीकानेर में संपन्न हुआ था। प्रार्थी की शादी के लिए प्रार्थी की बड़ी भाभी ने कहा कि प्रार्थी का रिश्ता वो अपनी बहन हेमलता से करवाना चाहती है और शादी के लिए हाँ कर दी गई।